योगी के एक आदेश ने ला दिया पूरी यूपी में भूचाल। अब सहयोगी भी उठा रहे सवाल, क्या है इसके पीछे वजह। विपक्ष भी हमलावर, लेकिन जयंत चौधरी क्यों उठा रहे सवाल। विरोध के पीछे क्या है सियासी मकसद। हलाल सामान बेचा तो खैर नहीं, नेम प्लेट लगाने पर क्यों मचा है बवाल। जानिए चुनावों से इसका सीधा कनेक्शन। मुनव्वर राना का एक शेर याद आता है कि यह देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। जी हां, बता दें यूपी सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। इस आदेश के बाद से ही यूपी में भूचाल आया हुआ है। लोग इसे हिंदू मुसलमान का रूप दे रहे हैं तो विपक्षी भी हमलावर हैं कि जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मतलब साफ है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें ये वही देश प्रदेश है जहां पर पूरी दुनिया भारत के गंगा जमुनी तहजीब की तारीफ करते हैं। ये वही देश है जहां अक्सर तस्वीरें वायरल होती हैं कि एक मुस्लिम मां अपने बेटे को कृष्ण बनाकर स्कूल ले जा रही है। ये वही देश है जहां अक्सर वायरल वीडियोस आते हैं कि कैसे एक दूसरे के मजहब के लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन वक्त बदला, राजनीति बदली, धीरे धीरे लोगों के बीच कट्टरवादी सोच आती गई। हम आज बात कर रहे हैं यूपी में जारी हुए उस आदेश की जिसने की पूरी यूपी में सियासत गर्म कर दी है। इस आदेश में कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकान, ठेले पर संचालक, मालिक का नाम और पहचान लिखना अनिवार्य होगा। इस आदेश के बारे में कहा गया है कि सावन में कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वाले पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी की ओर से जारी इस आदेश को सभी जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है। इसी आदेश पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती और सांसद ओवैसी तक ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार फैसला वापस ले। योगी सरकार के फैसले पर सिर्फ विपक्ष दल ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें आरएलडी का नाम सबसे पहले है। आरएलडी के विरोध के पीछे सियासी मकसद। बता दें आरएलडी के विरोध के पीछे सियासी मकसद भी है क्योंकि मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। मीरापुर से विधायक रहे आरएलडी के चंदन चौहान के बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद बन जाने के चलते मीरापुर विधानसभा सीट खाली हुई है। यह सीट मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है, जहां पर मुस्लिमों का वोट 1 लाख से भी ज्यादा है। कांवड़ यात्रा के रूट पर जिस तरह से दुकानदारों के नाम लिखे जा रहे हैं उससे मुसलमानों के साथ भेदभाव के नजरिए से देखा जा रहा है। ऐसे में आरएलडी योगी सरकार के फैसले पर सुर में सुर मिलाकर मीरापुर सीट पर मुस्लिमों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसलिए जयंत चौधरी की मंशा है कि सरकार यह फैसला वापस ले। मीरापुर विधानसभा सीट पर आरएलडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मीरापुर उपचुनाव से आरएलडी का सियासी भविष्य का फैसला होना है क्योंकि इसे 2027 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। आरएलडी ने भले ही बीजेपी के साथ हाथ मिला रखा हो लेकिन खुद को मुस्लिम विरोधी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहती। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का सियासी आधार जाट वोटों के साथ साथ मुस्लिम के बीच रहा है। चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह तक जाट मुस्लिम समीकरण के दम पर ही अपनी सियासत करते रहे हैं। आरएलडी की कमान संभाल रहे जयंत चौधरी भी जाट मुस्लिम समीकरण को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की कमान संभालने के बाद से अपनी हिंदुत्ववादी छवि से कभी समझौता नहीं किया है। योगी हिंदुत्व की सिर्फ बात ही नहीं करते बल्कि हिंदुत्व को जीते भी हैं। उनका हिंदुत्व कैसा है और उससे कौन सहमत है या असहमत है यह अलग मुद्दा है, लेकिन सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भगवा सियासत की धारा को तेज धार तो मिली है। अब सहयोगी भले ही सवाल उठा रहे हों लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे में योगी सरकार के आदेश को लेकर भले ही सहयोगी दलों ने सवाल उठाने शुरू किए हैं लेकिन क्या वो अपने कदम पीछे खींचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।